Assalamualaikum class 6. In this video we will solve question number 6 of exercise 1.4. So let's see. Three strings with length of 140 centimeter, 168 centimeter and 210 centimeter are cut into pieces of some length. कोई हाइपोथेटिकल लेंथ है जो हमें नहीं पता, ठीक है जी। उस लेंथ में उनको कट किया गया। फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ पीस इफ़ नो स्ट्रिंग इज़ लेफ्ट ओवर। यानी कि आपने सबसे बड़े पीस की जो है वो लेंथ फाइंड करनी है अगर कोई जो पीस है वो बचे नहीं, मतलब रस्सी की सारी तीन उसमें डिवाइड हो जाए इक्वल पार्ट्स के अंदर, ठीक है। तो इसमें ग्रेटेस्ट का क्या मतलब है कि आपने क्या फाइंड करना है, HCF। जब आपने HCF फाइंड करना है तो आप उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे ये आप पे है, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं। सबसे बड़ा नंबर है 210 को लेंगे, उससे छोटा नंबर है 168 को डिवाइज़र बनाएंगे। 168 1 जार 68 माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 42 को बाय रखेंगे, 168 को अंदर रखेंगे। तो अब 42 4 जार 168। अब ये दो पार्ट्स तो हमारे पास सॉल्व हो गया, 210 भी हो गया, 168 भी हो गया। अब हमारे पास जो आंसर आया है इसको और जो एक नंबर हमारे पास बच गया है दैट इज़ 140 सेंटीमीटर, इन दोनों का HCF लेंगे। 140 बड़ा है तो उसको अंदर रखेंगे, 42 छोटा है तो उसको बाहर रखेंगे। 42 3 जार 126। इसमें से जब हम माइनस करेंगे, ठीक है जी, तो हमारे पास आंसर बचेगा 14 को हम बाहर रखेंगे और यहाँ पे 42 को अंदर रखेंगे। तो 14 3 जार 42, रिमाइंडर क्या हो गया हमारे पास 0। अब HCF सिंपल सी बात है कि HCF लिखते हैं आप 14 सेंटीमीटर, पर आप इसको लिखेंगे कैसे, द यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। द यहाँ से, ठीक है, द का टी जो है ये आप कैपिटल कर लेंगे। द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ पीस इफ़ नो स्ट्रिंग इज़ लेफ्ट ओवर इज इक्वल टू क्या है 14 सेंटीमीटर। साथ लेंथ का यूनिट लाजमी मेंशन करना है आपने। So moving to question number 7, find the greatest sum of money that is exactly contained in RS 162, 252 and 342। जहाँ पे ग्रेटेस्ट आ जाए, हाईएस्ट आ जाए तो वो उससे मुराद HCF होती है। अब आप HCF भी आप किस मेथड से जो है वो लेते हैं दैट्स टोटली अप टू यू। तो लेट्स स्टार्ट विद लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें सबसे बड़े दो नंबर्स आप चूज़ कर लें, 342 एंड 252। 342 है, 252 है, 252 1 जार, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 90, ठीक है, 90 को बाहर रखेंगे, 252 को अंदर रखेंगे, 92 जार 180, ठीक है। इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 72 बाहर 90 अंदर, 72 1 जार 72। पीछे क्या बच गया हमारे पास 18 को बाहर 72 को अंदर, तो यहाँ पे 18 4 जार 72 और रिमाइंडर हो गया 0। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 18 और एक नंबर जो ऊपर से बच गया, कौन सा बचा है 162, इनका HCF लेंगे। 162 डिवाइडेड बाय 18, तो 18 9 जार 162 होता है, यानी कि जिसको पूरा डिवाइड कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि HCF क्या है 118 है। अब आपने ये देखना है कि आप HCF ऐसे नहीं लिखेंगे, आप इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ से स्टेटमेंट बनाना शुरू करेंगे, टी को कैपिटल कर लेंगे, द ग्रेटेस्ट सम ऑफ मनी दैट इज़ एग्जैक्टली कंटेन इन RS दिस,
उसके बाद ये लिखने के बाद आप इज इक्वल टू का साइन डालेंगे और क्या लिख देंगे 18 PKR या RS। ठीक है, ये साथ आपने यूनिट ज़रूर मेंशन करनी। थैंक यू वेरी मच क्लास 6। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अस, सपोर्ट अस। और आप इस